हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन इजी। आई एम योर मैथ्स मेंटर शैलेश भांगे एंड हम सीएमओ की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन क्लास थर्ड का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं क्रेस्ट का, जो कि होने वाला है 45 मार्क्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है 45 मार्क्स का, जिसके अंदर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड अचीवर्स दो सेक्शन होने वाले हैं। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा, और जो अचीवर्स सेक्शन होगा वो होगा 10 क्वेश्चंस का 2 मार्क्स का। ओके, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप रहने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा दिखेगा। ये होगा क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा। देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है एंड उसके 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें से जो कोई भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हमें चूज करना है एंड हमारे पास एक ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट के अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। उसके लिए आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल यूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आगे के क्वेश्चंस है। फिर ये रहने वाला है अचीवर्स सेक्शन। ये होगा अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, और ये आंसर की है। आंसर की बस हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में ही मिलेगी। जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर आपको कोई आंसर की नहीं मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 6729 प्लस 257। 6729 और 257 के इक्वल, इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कि 6729 और 257 का एडिशन कितना होता है। तो ऐड करते हैं, 9 + 7 होता है। 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 इज 16, कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, 7 + 2 9 एंड ये 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6986। 6986। अब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिखेंगे हम 6000, देन 900, फिर 80 एंड देन 6। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब इसे की तरह हमें ऑप्शंस देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेम दिखाई दे रहा है। तो पहला क्या है? 6990, क्या सेम है? नहीं है। सेकेंड ऑप्शन 6080 एंड 9, वो भी सेम नहीं है। 6086, वो भी सेम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है, 6980 एंड 6, 6980 एंड 6। तो ये इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 2 वैल्यूज दी गई है, दोनों को ऐड करना है, फिर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट ऑप्शन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a grocer sells 24 eggs every day, 24 eggs every day, then how many eggs does he sell in a week? अब यहाँ पर क्या करना है? एक दिन का दिया है, एक वीक का निकालना है, यानी एक का दिया है मल्टीपल का निकालना है, एक का दिया है मल्टीपल का निकालना है। तो मल्टीपल का निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीपल का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक दिन का कितना है? 24 है। ओके, निकालना कितने दिन का है? 1 वीक। 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो टोटल हो गए 7 डेज। ओके, तो 7 से इसे कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 7 4 जा कितना होता है? 7 1 7, 7 2 14, सॉरी, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो 8 आ गया यहाँ पे। 2 7 2 14 + 2 16। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 168। अब ऑप्शन में ढूंढना है 168 कहाँ पर है? ऑप्शन बी 168। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
फॉर अ क्लास प्रोजेक्ट द चिल्ड्रन इन द क्लास आर पुट इनटू ग्रुप्स ऑफ 19। अब एक क्लास प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 19 स्टूडेंट्स है। तो लिख लेते हैं वन ग्रुप इक्वल्स टू 19 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी सच ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इफ स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 475। अब स्ट्रेंथ कितनी की है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 475 है। ओके, एक ग्रुप का कितना है? 19 है। तो हमें क्या दिया गया है? एक का दिया है, कितने बनेंगे वो निकालना है। एक का दिया है, कितने बनेंगे वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? कितने टोटल ग्रुप्स बनेंगे वो हमें पता चल जाएगा। वो क्या होगा? हमें पता चल जाएगा। तो चलो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। किसको किससे करना पड़ेगा? टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 475। और एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 19 है। तो 19 का टेबल किसे किसे आता है? 19 का टेबल क्या आता है? 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 38 47 से छोटा है, हाँ 38 माइनस ये कितना आ गया? ओके वेट, 38 माइनस 7 माइनस 8 नहीं होता है तो यहाँ से कैरी कर लेंगे, ये बचा 3, ये हो गया 17, 17 माइनस 8 होता है 9। ओके, फिर 3 माइनस 3 0, बचा 9, 9 ऊपर से लेंगे 5, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95, सो 19 5 ज़ा 95, 0 0, रिमाइंडर बचा 0। टोटल ग्रुप्स कितने बने? 25। टोटल ग्रुप्स कितने बने? 25। हमें क्या दिया था? एक ग्रुप का दिया था, टोटल स्टूडेंट्स दिए थे, कितने ग्रुप्स बनेंगे वो निकालने थे। तो हमने क्या किया? टोटल स्टूडेंट्स को एक ग्रुप से डिवाइड कर दिया, कितने ग्रुप्स बनेंगे वो हमें मिल गया। ओके, तो आंसर क्या आया? 25 ग्रुप्स, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो द कॉस्ट ऑफ अ चिप्स पैकेट इज 25 सेंट्स। अब एक चिप्स पैकेट का कॉस्ट कितना है? 1 चिप्स पैकेट इक्वल्स टू 25 सेंट्स। कॉस्ट ऑफ अ टेट्रा पैक ऑफ मिल्क इज 30 सेंट्स। मिल्क का कॉस्ट कितना है? मिल्क का कॉस्ट कितना है? 30 सेंट्स। ओके, देन हाउ मच मनी विल पीटर पे द शॉपकीपर इफ ही बाइज 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 4 टेट्रा पैक्स ऑफ मिल्क। अब एक का दिया है, मल्टीपल का निकालना है। एक का दिया है, मल्टीपल का निकालना है। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो एक चिप्स का कितना है? 25 है। निकालने कितने चिप्स का है? 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स। ओके, तो क्या कर देंगे हम? 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना होगा? 5 3 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो इसका कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्या निकालना है हमें? 4 टेट्रा पैक्स ऑफ मिल्क, 4 टेट्रा पैक्स ऑफ मिल्क। एक मिल्क का कॉस्ट कितना है? 30। एक टेट्रा पैक का कॉस्ट कितना है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, तो कॉस्ट कितनी आ गई टोटल? 12, सॉरी 120। तो अब हमें क्या करना है? टोटल निकालना है। टोटल निकालना है यानी कि क्या करना है? टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो चिप्स का कॉस्ट है और जो टेट्रा पैक्स का कॉस्ट है उसे ऐड करना पड़ेगा, तब हमें क्या निकलेगा? टोटल। हमारा क्या निकलेगा? टोटल। तो 120 प्लस 75 कितना होता है? 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 2 9 एंड 1 को 1, तो आंसर कितना आ गया? 195। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, 195 सेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मग कैन होल्ड 475 ml ऑफ वाटर। एक मग है, उसके अंदर कितना पानी बैठेगा? 475 ml। ओके, तो मान लो ये मग है, उसके अंदर कितना पानी बैठेगा? 475 ml। हाउ मच वाटर विल 5 सिमिलर मग्स होल्ड। अब ऐसे कितने मग्स है? टोटल 5 मग्स है। तो ऐसे 5 मग्स है तो क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक का दिया है, मल्टीपल का निकालना है। एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 475 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आता है? 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, 7 3 कैरी,
5 4 ज़ा 20 + 3 23। आंसर कितना आया 2375 मिलीलीटर। अब अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा 1 लीटर इक्वल्स टू कितना मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर कितना 1000 है 2000 है, तो लीटर कितना होगा 2 लीटर एंड मिलीलीटर कितना होगा 375 मिलीलीटर। ओके, इसे कैसे किया, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2000 प्लस 375 2000 प्लस 375। ओके, 2000 प्लस कितना होगा 375, तो ये 2000 यानी कि क्या लीटर्स। 1 लीटर में कितना होता है 1000 लीटर, तो 2000 लीटर यानी कि 2 लीटर्स, और ये 375 ml। ओके, 375 ml, समझ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 2 लीटर 375 ml, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर शोन इन द थर्मोमीटर गिवन बिलो। अब थर्मोमीटर में टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, जहाँ तक ये जो लाल है वो जा रहा है उतना उसका टेम्परेचर हो जाएगा, उतना क्या होगा उसका टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक टेम्परेचर है। अभी यहाँ पर हमें मार्किंग दिखाई दे रही है, कुछ मार्किंग्स दिखाई दे रही है, हाँ, तो ये कितनी है 0, ये 50, तो ये बीच के कितने होंगे, ये 10, उसके ऊपर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे ही 50 आ गया। अब ये 50 के ऊपर है कुछ, यस, ये कैसी है 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर है यानी कि कहाँ तक है, ये यहाँ तक दिखाई दे रही है, यानी कि 50 के 2 ऊपर तक है। तो 50 के ऊपर कितना होता है 60 एंड फिर उसके ऊपर 70, तो 50 के 2 ऊपर है ये 50, फिर 60, 70, 80, 90 और ये 100 होता है। ओके, तो 50 के 2 ऊपर है, 2 ऊपर है यानी कि कितना है 70 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ऑप्शन ए। ओके, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, जहाँ तक जो रेड कलर है वो ऊपर जाए, जहाँ तक जो रेड कलर है वो ऊपर जाए वहाँ पर चेक करना कि मेजरमेंट क्या लिखा है। अगर 50 है, 50 के ऊपर 2 डॉट्स है, 2 लाइंस तक जा रहा है तो वो कितना होगा 70 होगा। अगर 1 डॉट तक की जाएगा तो 60 होगा एंड 3 तक जाएगा तो 80 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिमिलर है। अब व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर शोन एज द थर्मोमीटर्स गिवन बिलो। दोनों का डिफरेंस बताना है। एक में कलर कौन सा है, रेड कलर है, एंड दूसरे में कलर कौन सा है, ब्लू कलर है। अब रेड वाला चेक कर लेते हैं हम। इसमें अभी फ़ारेनहाइट में पूछा है, किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो हमें आंसर भी फ़ारेनहाइट में ही निकालना होगा। ओके, तो इस साइड फ़ारेनहाइट की मेजरमेंट्स है एंड इस साइड सेल्सियस मेजरमेंट है। ओके, तो हम फ़ारेनहाइट देखते हैं। टच कहाँ पर हो रहा है, टच कहाँ पर हो रहा है, इसे देखो, यहाँ पर देखो, अभी टच कहाँ पर हो रहा है, बताओ किधर हो रहा है टच, ये इधर टच हो रहा है। ओके, कहाँ पर टच हो रहा है, ये इधर टच हो रहा है, तो ये कितना होगा 80 और 90 के बीच में, यानी कि कितना होगा ये 90 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसका कितना होगा, ये तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं 20 है। ओके, तो ये बता सकते हैं कितना है 20 है। ओके, तो एक का कितना आ रहा है 90 आ रहा है, एक का कितना आ रहा है 90, दूसरे का कितना है 20, कर दो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया 7, आंसर कितना आया 70 फ़ारेनहाइट, 70 फ़ारेनहाइट। जैसे सेल्सियस होता है वैसे ही फ़ारेनहाइट भी एक टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट है। ओके, तो आंसर कितना आ गया 70 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर सेल्सियस में भी दिया है, फ़ारेनहाइट में भी दिया है। हमें पहले चेक करना है कि ऑप्शंस किस में है, ऑप्शंस किस में, सेल्सियस में पूछा गया या फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में पूछा होता तो हम सेल्सियस चेक करते, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा होता तो हम फ़ारेनहाइट चेक करके आंसर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिया परचेस अ वाटर बॉटल फॉर 250 सेंट्स। सिया ने क्या किया, एक वाटर बॉटल परचेस किया, कितने का 250 सेंट्स का। ओके, फिर अ टिफ़िन बॉक्स ऑफ 325 सेंट्स, एक टिफ़िन बॉक्स 325 सेंट्स का। फिर अ स्कूल बैग फॉर 520 सेंट्स,
स्कूल बैग कितने की खरीदी? 520 सेंट्स की खरीदी। इफ़ शी गिव्स 3 नोट्स ऑफ 500, अगर उसने क्या किया 3 नोट्स ऑफ 500 दे दिए, 500 सेंट्स के 3 नोट दे दिए, 3 नोट्स ऑफ 500 सेंट्स टू द शॉपकीपर, देन हाउ मच मनी विल ही शी रिसीव? अगर 500 के 3 नोट दे दिए तो वो कितने रुपए शॉपकीपर से वापस लेगी? ओके, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसने टोटल कितने का सामान खरीदा, उसने टोटल कितने के थिंग्स परचेस किए। तो सबसे पहले क्या परचेस किया उसने? टिफिन, सॉरी वाटर बॉटल, कितने की? 250 सेंट्स की। ओके, फिर उसने क्या परचेस किया? परचेस यानी कि ऐड, उसने क्या ऐड किया? ऐड क्या किया? फिर 325 सेंट्स का एक टिफिन बॉक्स ऐड किया, 325 सेंट्स। एंड उसके बाद क्या किया? एक बैग भी ली उसने। बैग कितने की थी? बैग कितने की थी? 520 सेंट्स की थी। ओके, तीनों को हम कर देते हैं ऐड। 0 + 5 + 0 5, 5 + 2 7 + 2 9 एंड 5 + 3 8 + 2 11। तो टोटल कितना हो रहा है? 1195। टोटल कितना हो रहा है? 1195। इसे हमने साइड में लिख दिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसे रफ कर देता हूँ। ओके, अब उसने कितने के नोट्स दिए थे? 500 के नोट्स दिए थे। कितने नोट्स दिए थे? 3 दिए थे। तो आंसर कितना हो गया? 3 × 0 0 3 0 0 3 5 सा 15। तो उसने टोटल कितने पैसे दिए? 1500 रुपीज़ दिए। एंड टोटल सामान कितने का खरीदा? 1195, यानी कि 1195 का सामान खरीदा। तो अब उसे वापस कितने मिलेंगे? तो वापस कितने मिलेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस यानी कि क्या? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलो 1500 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1195 को। 1195 ये मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस 0 - 5 नहीं जाता है, यहाँ से कैरी करेंगे, बट यहाँ 0 है तो इधर से कैरी करेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 10। ओके, 10 हो गया, बट इधर और कैरी करना है तो ये हो गया 9 एंड ये हो गया 10। 10 - 5 5, 9 - 9 0, यहाँ पे 4 है, 4 - 1 3 एंड 1 - 1 0। तो आंसर कितना आया? 305। आंसर कितना आया? कितना आया आंसर? 305 हमारा आंसर आ गया। ओके, बट हमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है 305 का। तो हम फिर से कैलकुलेट करते हैं एक बार, कहीं हमारी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ओके, तो क्या क्या था? 250, फिर 325 एंड फिर 520। ओके, तो 5 + 2 7 + 2 9, 5 6 7 8 9 10। ओके, 5 6 7 8 9 9 को 9 लिख दिया हमने, 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 1095। तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया था। कैलकुलेशन क्या हो गया था? गलत। ओके, तो हम इसे फिर से सही कर देंगे। ये 3, ये हो गया था 1500। अब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। 1095 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 10, ये होगा 9 और ये होगा 4। तो 10 - 5 5, 9 - 9 0, 4 - 0 4 एंड ये 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 405। ऑप्शन देखो 405 है क्या? हाँ है, ऑप्शन सी है, करेक्ट है। ओके, तो ऐसे अगर आपका कभी आंसर गलत आ रहा हो तो फिर से चेक करो, कहीं पर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बकेट कैन होल्ड 8 लीटर्स ऑफ वाटर। अब एक बकेट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 लीटर्स। फिर इफ़ द बकेट इज़ 1/4 फिल्ड, अब वो बकेट कितना फिल्ड है? 1/4 फिल्ड है, 1/4 फिल्ड है, 1/4 इज filled. How much water is there in the bucket? How much water is there in the bucket? तो ये कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, ये जो बकेट है इसके अंदर ये 1 2 3 और ये 4, ये 4, तो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब क्या कहा गया है?
इन 4 में से बस एक पार्ट ही फिल है, एक पार्ट ही फिल है। तो कितने पार्ट खाली है? ये 3 पार्ट्स खाली है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? इसके कैलकुलेट करने के लिए हम 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 1/4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो उससे क्या पता चलेगा हमें कि कितना फील्ड है? तो ये कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 4। और 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो आंसर आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया? 2 लीटर्स। ओके, आंसर कितना आ गया? 2 लीटर्स। एक बकेट है, 8 लीटर्स का कैपेसिटी है, बट वो 1/4 फिल है। 1/4 फिल है यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो कितना आ गया आंसर? 2 लीटर्स फिल्ड है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Out of 250 grams of sugar, 240 grams of sugar, 240 grams of sugar, 180 grams of sugar was used to make a sweet dish. 180 क्या कर दिया हमने? यूज कर दिया। 180 क्या कर दिया? यूज कर दिया। What fraction of sugar was used to make the sweet dish? अब फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 180 जो यूज हुआ है डिवाइडेड बाय 240 जो टोटल था। 180 डिवाइडेड बाय 240 ये हो जाएगा उसका फ्रैक्शन। ये क्या होगा? उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसे कैसे निकालेंगे फिर? 18 और 24 कौन से टेबल में आते हैं? क्या 6 के टेबल में दोनों आते हैं? हाँ आते हैं। तो क्या कर देता हूँ मैं? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 0 क्या होगा? कैंसिल। फिर 6 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा। तो आंसर क्या आ गया? 3/4। आंसर क्या आ गया? 3/4। ऑप्शन देखो 3/4 कौन सा है? ऑप्शन डी है। ओके, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया? ऊपर लिखो जो जितनी हमने यूज़ की है, नीचे क्या लिखो? नीचे जितना टोटल है, एंड फिर दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, और जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया 11th। A milkman sells 27 liters and 500 ml of milk every day. कितना सेल करता है वो? 27 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर। ओके, ये कितना? ये डेली सेल करता है। ये इतना डेली सेल करता है। ओके, सो हाउ मच डज ही सेल इन अ वीक? सेल इन अ वीक, वीक यानी कि 7 दिन। तो एक दिन का दिया है, 7 दिन का निकालना है। एक दिन का दिया है, 7 दिन का निकालना है। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसे क्या करेंगे हम? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 7 से। क्यों? क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 से हम कर दिएंगे मल्टीप्लाई। 7 0 0 7 0 0 7 5 ज़ा 35, 5 इधर 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 52, 2 इधर 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 19। तो आंसर कितना आ गया? ये हो गया ml, ये हो गया लीटर। 192 लीटर्स 500 मिलीलीटर। आंसर देखो 192 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स। ऑप्शन आ गया बी। कैसे फाइंड किया? एक दिन का दिया था, 7 दिन का निकालना था। एक दिन का दिया था, 7 दिन का निकालना था। एक दिन का दिया था, मल्टीपल डेज का निकालना था। तो क्या किया हमने? एक दिन को 7 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारा? 7 दिन में कितना मिल्क सेल करता है वो पता चल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। A train that was about to arrive at station 9:20 को आने वाली थी। कितने बजे आने वाली थी? 9:20 को। ओके, AM is running late by 7 hours and 35 minutes। AM यानी कि क्या? सुबह। ओके, सुबह 9:20 को आने वाली थी, आनी चाहिए थी, बट कितनी देर लेट है? 7 घंटा 35 मिनट, 7 hours and 35 minutes लेट है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर 7 hours and 35 minutes ऐड कर देंगे। ओके, इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्यों? लेट होती है तो क्या होता है? आगे बढ़ता है टाइम, टाइम आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है यानी कि ऐड होता है, टाइम ऐड होता है। ओके, तो ऐड हो गया। तो आंसर क्या आएगा? एट वॉट टाइम विल इट अराइव एट द स्टेशन? तो टाइम कितने टाइम पे वो स्टेशन पे अराइव होगी वो निकालना है। तो 0 + 5 5, 3 + 2 5, 9 + 7 9 + 7 कितना होता है? 9 + 1 10, 11 12 13 14 15 16। तो आंसर कितना आ गया?
16:55, बट 16:55 यानी कि क्या, जो हमारी 24 आवर्स क्लॉक होती है, 24 आवर्स क्लॉक होती है, उसके अंदर 12 के बाद क्या बजते, 13 बजते, 13 यानी कि क्या 1, 14 यानी कि 2, तो 12 यानी कि 00, 13 मतलब 1, ओके, 14 2, 15 3 एंड 16 4, तो 16 यानी कि 4, यानी कि ये कितना बजा, 4:55, ओके। तो 4:55 कहाँ पर है, यहाँ पर है। AM या PM, AM या PM, PM क्यों, क्योंकि AM में तो गाड़ी आने वाली थी बट वो नहीं आई, तो 12 के बाद PM होता है, तो 12 के बाद क्या होता है, PM होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, PM, 4:55 PM, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सो स्लेप्ट एट 10:30 PM, सो कितने बजे सोया है, 10:30 बजे, 10:30 PM को वो सो गया, PM, ओके। फिर ही वोक अप एट 5:45 AM, ही वोक अप एट 5:45 AM को वो उठ गया। ऑन द नेक्स्ट डे, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड ही स्लीप, अब 5:45 को वो उठ गया, तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप बताओ। 12 बजे से लेके 5:45 तक कितना टाइम होता है, 5:45 ही होता है, यस। और 12 के पहले कितने बजे सोया था, 10:30 को सोया था, तो ये 5:45 और 10:30 से लेके 12 तक का टाइम कितना होता है, 10:30, 11:30 और फिर 30 मिनट्स आगे, यानी कि ये 1:30, ओके। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1:30 प्लस 5:45 कितना आता है, 0 + 5 5, 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, बट हमें पता है कि 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, तो 7 - 6 करना पड़ेगा, 7 - 6 कितना होता है, 1, और जो 6 था वो 6 इधर जाके क्या हो गया, 1, क्योंकि वो क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा इधर ऐड हो गया, ओके। तो 5 + 1 6 + 1 7, तो आंसर क्या आ गया, 7:15, 7 hours 15 minutes। इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, अगर दूसरी मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली क्या कर दो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, ओके। तो कैसे करेंगे सब्सट्रैक्ट, फिर 0 - 5 5, ओके, 3 - 4 3 - 4 तो नहीं होता है, बट यहाँ पर से हम इसे कर देंगे क्या, इसे क्या कर देंगे हम, ओके। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, बट क्या होगा, हार्ड जाएगा, क्या होगा, हार्ड जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल मेथड, 12 तक पहले कैलकुलेट किया, फिर 12 के आगे का कैलकुलेट कर लिया, ओके। इस मेथड से अगर करने जाओगे, कौन सी मेथड से, 10:30 और 5:45, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करने जाओगे तो ये डायरेक्टली तो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसके अंदर से 12, इससे इन दोनों का पहले सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उनको, ये वाला समझो A है, ये वाला B है, तो A और B को ऐड करना पड़ेगा, ओके। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया फिर, ऑप्शन B, 7 hours and 15 minutes, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alice went shopping with her sister. Of the amount that she had, she spent 2/13 of it. उसने कितना स्पेंड किया, 2/13 स्पेंड किया, ओके, on shoes and 5/13 on the amount of clothes. और 5/13 किस पे, ये शूज़ पर, ये शूज़ और ये क्लोथ्स, ओके। What fraction of the amount did she spend in all? तो ऑल यानी कि कितना, एडिशन, ऑल यानी कि कितना एडिशन, तो ऐड कर दो, फिर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड कर दो। न्यूमरेटर क्या है, 2 + 5 और डिनोमिनेटर क्या है, 13, 5 + 2 होता है 7, 7/13, 7/13 ऑप्शन है, यस, बी वाला। इसके अंदर देखो अभी ये जो 7 है इसे क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और ये जो 13 है उसे क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर सकते हो,
बट डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उससे पहले सेम करना होगा, एंड उसके लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, एंड एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर एन इवेंट इन द स्कूल चेयर्स वेर अरेंज सो डैट देयर वेर 45 चेयर्स, 45 चेयर्स इन ईच कॉलम। इफ देयर वेर 945 चेयर्स, टोटल चेयर्स कितने थे? 945, टोटल चेयर्स कितने थे? 945। ओके, सो देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ चेयर। अब कॉलम्स थे, एक कॉलम में 45 चेयर्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, एक का दिया है नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, टोटल चेयर्स दिए थे हमें, डिवाइड कर देंगे। 45 का टेबल आता है आपको? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम यहाँ पर 45 का टेबल बना सकते हैं। ओके, 45 कितना है? 9 4 5, तो 45 का टेबल मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पर। 45 वन जा 45, 45 प्लस 45 कितना होता है? 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 4 1 प्लस 1 9। ओके, 45 वन जा 45 टू जा 90, 45 3 जा, फिर से 45 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 35, फिर से 45 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 0, 3 प्लस 4 7, 1 को 1। ओके, सॉरी 4 यस 90, हाँ शायद कुछ गलत हो गया है, यहाँ पर एक कैरी भी होगा ना, तो कैरी होगा तो ये हो जाएगा ओके, ये 90, ये 135 और ये 180 हो जाएगा। ओके, तो आगे का हम देखेंगे अगर लगा तो 45 94 चाहिए, 94 किससे छोटा है? 90 से छोटा है, तो 45 टू ज़ा 90, आंसर कितना आ गया? 4, ये 5 नीचे आ गया, 5 यहाँ पर, 45 वन ज़ा 45 0 0, तो टोटल कितने आ गए? 21। टोटल क्या आ गया? 21। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 21 कॉलम्स बनेंगे, ऑप्शन ए। कैसे निकाला? 45 कॉलम्स, एक कॉलम में 45 चेयर्स थे, 945 टोटल चेयर्स थे, एक कॉलम का पता था 945 निकालना था, तो क्या किया हमने? 45 चेयर्स को 945 से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमें कॉलम्स पता चले कि टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे। तो टोटल कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 21 टोटल कॉलम्स बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फिल इन द ब्लैंक्स। अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड। अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, अब 3 साइड से पॉलीगॉन बनता है। पॉलीगॉन यानी कि क्या? सबसे पहले पॉली मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, एंड गॉन मीन्स, गॉन यानी कि होते हैं साइड्स, गॉन यानी कि क्या होता है? साइड्स। तो पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स, तो पॉलीगॉन कितने साइड्स का? 3 साइड्स का पॉलीगॉन, यानी कि 3 साइड्स वाला शेप। 3 साइड्स वाले शेप को क्या कहते हैं हम? 3 साइड यानी कि ट्राइएंगल। 3 साइड वाली शेप को क्या कहते हैं हम? ट्राइएंगल। रेक्टेंगल कैसे होता है? ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ओके, फिर रेक्टेंगल कैसे होता है? ये रेक्टेंगल 4 साइड का होता है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर भी होता है 4 साइड का ही। और सर्कल कैसे होता है? सर्कल हैज़ नो साइड्स, सर्कल हैव नो साइड्स, तो ये हो गया सर्कल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ट्राइएंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द इमेज गिवन बिलो। एक इमेज दी गई है, उसके अंदर का फ्रैक्शनल फॉर्म निकालना है हमें। ओके, तो टोटल हम क्या निकालेंगे? पहले बॉक्सेस निकालेंगे। टोटल क्या निकालेंगे? बॉक्सेस। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 16। बट ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं? हर एक बॉक्स में 4 ट्राइंगल्स है, तो 16 इंटू 4, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 टोटल ट्राइंगल्स है। तो 4 6 कितना होता है? 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 1 4 5 6, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 64 टोटल ट्राइंगल्स है। टोटल ट्राइंगल्स आर 64। उसमें से ब्लू कलर कितने हैं? ब्लू कलर से कलर कितने हैं? चलो गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर ये 26, 27, 28, 29, 30, then 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड टोटल 40। तो टोटल कितना है 40 है। ओके, टोटल कितने 40 ब्लू कलर से कलर्ड है, 40 ब्लू कलर से कलर्ड है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 के टेबल में दोनों आता है तो 4, या फिर हम 8 से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। 8 5 सा 40 एंड 8 सा 64। तो आंसर क्या आ गया 5/8। आंसर क्या आ गया 5/8। ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन बी। आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। कैसे कैलकुलेट किया, पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट किए, फिर उसमें से टोटल को नीचे रखा, फिर उसके ऊपर क्या लिया जितने ब्लू कलर से कलर्ड है। ब्लू कलर से कलर्ड कितने थे 40, ब्लू कलर से कलर्ड थे, टोटल कितने थे 64। तो 40 डिवाइडेड बाय 64 क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 8। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7250 इज डिवाइडेड बाय 24। 7250 डिवाइडेड बाय 24। 24 का टेबल आता है, 24 का टेबल यस 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 24 4 ज़ा कितना था 4 2 6 7 8 9 96। ओके, आगे देखते हैं हम, अगर लगा तो आगे लिखेंगे। 24 3 ज़ा कितना आता है 72 माइनस 0 0, ये 5 नीचे आ गया, बट 5 तो डिवाइड नहीं होता है तो 0 भी हम नीचे ले लेंगे, 0 इधर दे दिया 0। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो आंसर कितना आ गया 0 2। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये क्या होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा 2। ऑप्शन इज सी। ओके, ऑप्शन सी रिमाइंडर इज 2। ओके, क्या क्या हमने जो नंबर दिया था 7250 उसको किससे डिवाइड किया 24 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर चेक किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फेसेस डज द गिवन शेप हैव। अब ये कौन सा शेप है, शेप कौन सा ये पिरामिड है। ये कौन सा शेप है पिरामिड है। पिरामिड के कितने साइड्स होते हैं, ये पहली साइड, फिर ये दूसरी साइड, ये पहली, ये वाली पहली साइड, फिर ये दूसरी साइड, दूसरी साइड ये हो गई, फिर उसके पीछे की ये देखो, इधर से एक थर्ड साइड बन रही है, इधर से एक ऐसे थर्ड साइड बन रही है, फिर उधर से उसके पीछे के साइड से ये बैकग्राउंड वाली फोर्थ साइड, बैकग्राउंड वाली फोर्थ साइड, और नीचे की एक फिफ्थ साइड। ओके, तो नीचे की एक फिफ्थ साइड। तो टोटल के बन रहे 1 2 3 4 5। टोटल कितने बन रहे 5। टोटल कितने बन रहे 5। चेक करते हैं हम। ओके, तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे 5 साइड। कैसे दिखता है वो, ये ऐसे, फिर और कैसे हाँ ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो ये ऐसे टोटल 5 साइड से सॉरी 5 फेसेस से एक पिरामिड बनता है। पिरामिड कैसा होता है, ये ऐसे 2 फेसेस, फिर ऐसे 2 फेसेस और नीचे का एक फेस। तो टोटल कितने हो गए 5 फेसेस हो गए। ओके, टोटल 4 रेक्टेंगल्स हो गए एंड एक नीचे स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर एक इमेज दिखाई देती है। यहाँ पर इमेज कौन, ओके इससे हाँ, ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, उसके अंदर एक इमेज होती है, ये ऐसी यहाँ पर पेड़ बताया गया है। ओके, एंड एक पेड़ का मीनिंग कितना है 7 ट्रीज, 7 ट्रीज। तो यहाँ पर जो इमेजेस दिखाए गए हैं उसी को हम क्या कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ यानी कि क्या, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हर एक जो ट्री होता है वो
कुछ नंबर्स को डिफाइन करता है, कुछ नंबर्स को डिनोटेड होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्री यानी कि कितने एक ट्री का पिक्चर यानी कि कितने ट्रीज, 60 ट्रीज होते हैं। ओके, तो हमें क्या चेक करना है यहाँ पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ गुआवा एंड एप्पल ट्रीज ऑन द फार्म। अब गुआवा एंड एप्पल टोटल कितने हैं वो बताना है। ओके, तो गुआवा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, गुआवा के कितने 7 ट्रीज हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7 ही क्यों, क्योंकि एक ट्री का मीनिंग कितना होता है 7, सॉरी एक इमेज का मीनिंग कितना होता है 7 ट्रीज होता है। ओके, तो 7 7 49, तो गुआवा के टोटल हो गए 49। अब सेकंड कौन सा है, एप्पल। एप्पल कितने हैं 1 2 3 4, तो 7 इंटू 4 कितना होता है 7 1 7 7 2 14 7 2 21 7 4 28, दोनों को कर देंगे ऐड। ओके, 9 + 8 17, 7 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7, तो आंसर आ गया 77। ऑप्शन देखो यस है ऑप्शन डी। कैसे कैलकुलेट किया, पहले गुआवा के टोटल ट्रीज कैलकुलेट किए, फिर एप्पल के टोटल ट्रीज कैलकुलेट किए। गुआवा के कितने थे 7 थे, बट एक ट्री का मीनिंग कितना है 7 ट्रीज, सो 7 × 7 49, एंड एप्पल के 4 थे, 4 × 7 28, तो दोनों को ऐड कर दिया, एप्पल को और गुआवा को ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 77। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 21. What is the smallest 4-digit number that can be formed using the 814? ओके, तो यहाँ पर तो नंबर्स कितने दिए हैं 814 दिया है। ओके, और 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर से 1 है, तो हम क्या करेंगे सबसे 2 बार 1 को ही ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद का छोटा कौन सा है 4 है, तो 4 एंड फिर 8, 1148, ये सबसे छोटा हो गया। क्या इससे छोटा भी कोई नंबर बन सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 को हम क्या कर लेंगे 2 बार लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 4 डिजिट का नंबर चाहिए। ओके, तो 1 को हमने 2 बार लिख दिया, फिर उससे छोटा वाला नंबर, सॉरी उससे थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर देखने का, थोड़ा बड़ा वाला, बिगेस्ट नहीं, थोड़ा सा बिगर वन। ओके, तो उससे बिगर वन कौन सा है 4 है, तो 4 को क्या कर दिया हमने नेक्स्ट जगह रख दिया, नेक्स्ट हमने कि टेंस पर रख दिया, एंड वंस पर क्या रख दिया सबसे बड़ा वाला नंबर। ओके, तो आंसर क्या आ गया 1148। अब 1148 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, क्या 8841 1148 से बड़ा है, नहीं, ये कट गया, फिर ये भी कट गया, एंड 1148 एंड 1448 100 400 से छोटा होता है, तो ये भी कट गया। ओके, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। 13 इज इक्वल टू, अब क्या पूछा गया हमें 39 मल्टीप्लाइड बाय 13 इक्वल्स टू कितना आता है 507। तो अगर 507 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 39 39 507। ओके, एंड वहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं 39 507। इसी का मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। देखो, अगर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 15, और अगर मैं 15 को 3 से फिर से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 3 5 15। ओके, तो आंसर आ जाएगा 00। तो यहाँ पर भी तीनों नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं 3 15 एंड 5, यहाँ पर भी 5 3 एंड 15। तो वैसे ही यहाँ पर जो 13 507 जो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो थर्ड नंबर कौन सा आएगा, फिर क्या आएगा आंसर, उसका आंसर आएगा 39। क्यों 39 ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 3 कितना आता है 15, 5 3 कितना आता है 15, 5 3 15, 5 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसे फिर से लिख देता हूँ मैं। ओके, 3 15। ओके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आता है 15 आता है। वैसे ही ओके, ये 00। वैसे ही 13 मल्टीप्लाइड बाय 39 कितना आता है 507। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 39 कितना आएगा 507 आएगा। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली ऑप्शन बी आ जाएगा। इसके अंदर से जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वो वैल्यू उसका आंसर आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर से 39 मिसिंग होता और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा होता कि 39 डिवाइड बाय 507 का आंसर क्या आएगा, तो क्या आता था 13 आता था। ओके, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23।
Duke is having fun with numbers puzzle. He wants to pick a number with the digit listed below and use all of them one time. Which is the correct number that meets all of the requirements? Duke is having fun with number puzzle. Duke क्या कर रहा है? नंबर पजल से फन कर रहा है. ओके, ही वॉन्ट्स टू पिक अ नंबर विद द डिजिट लिस्टेड बिलो. ये नंबर्स है, उसमें से कोई एक डिजिट पिक करना है उसे, एंड यूज ऑल ऑफ देम वन टाइम, एंड फिर बाकियों को वन टाइम यूज करना है. विच इज़ द करेक्ट नंबर दैट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. तो इसके अंदर से कौन सा नंबर एक ही टाइम आ रहा है, यानी कि 1 एक ही बार आना चाहिए, 2 भी एक बार एंड 3 भी एक ही बार, ये तीनों नंबर एक ही बार आने चाहिए. अब पहला नंबर देखते हैं. पहले नंबर में क्या है? 1 3 1 है, जिसके अंदर 2 है क्या? नहीं है, एंड 1 रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन ए कट गया. फिर ऑप्शन बी देखो, 3 2 1 है. ऑप्शन बी क्या है? 3 2 1 है. ओके, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो ये हो सकता है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम. थर्ड ऑप्शन क्या है? 3 1 1. फिर से इसके अंदर 2 गायब है, 1 रिपीट हुआ है, एंड लास्ट क्या है? 2 3 3. इसके अंदर क्या हुआ है? 1 गायब है एंड 3 रिपीट हुआ है. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि हमें तीनों नंबर बस एक एक ही बार लेने हैं. कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Diana has started her activity kit and wants to arrange them in a pattern. If she continues to arrange the stars in the pattern shown in the image, which color star will appear next? Which color star will appear next? अब इस पैटर्न में उसने स्टार्स अरेंज किए हैं. इस पैटर्न में उसने क्या किए? स्टार्स अरेंज किए. तो इसका नेक्स्ट कलर कौन सा आएगा? पहला कौन सा है? रेड है. पहला कौन सा है? रेड है. फिर ग्रीन है, देन पर्पल है, देन पर्पल या फिर ब्लू कलर है, एंड देन ब्लैक कलर है. अब फिर से वही पैटर्न में करना हो तो फिर से क्या आएगा? फिर से रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर ब्लू एंड फिर ब्लैक आएगा. तो फिर से कौन सा आएगा? रेड कलर आएगा. ओके, तो आंसर क्या है? रेड कलर. ऐसा ही सेम पैटर्न फिर से बनाएगी वो. फिर से बनाएंगे तो फिर से वही पैटर्न बनेगा, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, वैसे ही पैटर्न कंटिन्यूसली बनते जाएंगे. तो नेक्स्ट कलर कौन सा आएगा? फिर से रेड आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. ड्यूक हैज सम नंबर्स कार्ड्स विथ हिम दैट ही हैज अरेंज इन अ पैटर्न. पैटर्न कौन सा अरेंज किया है उसने? 34 38 एंड 42 इस पैटर्न में अरेंज किया है. ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू नो विच नंबर विल कंप्लीट द पैटर्न. एंड उसे क्या करना है? अगला नंबर कौन सा आएगा वो फाइंड करना है. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 34 38 एंड 42. अब 34 और 38 में डिफरेंस कितने का है? 34 के बाद 38 कितने नंबर बाद आता है? 35 36 37 38. तो कितने नंबर बाद आ रहे हैं? 4 नंबर के बाद आ रहे हैं. एंड 38 से 42 39 40 41 42 वो भी 4 नंबर के बाद ही आ रहा है. तो 42 के बाद नेक्स्ट नंबर कितने नंबर के बाद आएगा? 4 नंबर के बाद, यानी कि 42 43 44 45 46. तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 46. हमें यहाँ पर पैटर्न चेक करना है. क्या चेक करना है? पैटर्न चेक करना है. पैटर्न कैसे बनेगा? पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, कंपेयर करना है, ऐड करके देखना है, सब्सट्रैक्ट करके देखना है दोनों नंबर्स को कि क्या सेम नंबर्स आ रहे हैं, क्या कोई पैटर्न बन रहा है. अगर पैटर्न बन रहा है तो वही पैटर्न से अगला नंबर फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है. यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा था कि हर एक नंबर है, जो हर एक नंबर है 32 36 40 वो 4 डिजिट आगे है, 4 डिजिट उनका डिफरेंस है. हर 2 नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस है. तो हमने क्या कर दिया? वही 4 आगे के जो लास्ट नंबर था उसके अंदर ऐड कर दिया. तो क्या बना हमारा? नेक्स्ट जो नंबर चाहिए था हमें वो बन गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का सेक्शन. अब हम अचीवर्स सेक्शन की तरफ जाने वाले. इसके अंदर जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, जो 10 क्वेश्चंस होंगे, वो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहने वाले हैं. ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन? 2/3 ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन, 2/3 ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन. 2/3 कैसे फाइंड करेंगे? अब पहला देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं? 6. कलर कितने हैं?
1 2 3 4 4 कलर्ड है, तो इसका आंसर क्या आता है? 2 से जाएगा क्या? हाँ, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, पहला ही हमें मिल गया 2/3। फिर भी हम आगे के देखते हैं, ये कितना है? 4, टोटल 4 बॉक्सेस एंड कलर कितने? 2, तो 2 से जाएगा, हाँ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/2। ये कितना आ रहा था? 2/3। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये रफ कर देता हूँ मैं, ये भी रफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, सो इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12 कलर्ड है। 1 2 3 4 कलर्ड है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/3। अब लास्ट देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम? लास्ट देखते हैं। लास्ट कितने हैं? 1 2 3, टोटल कितने पार्ट्स है? 3, कलर कितना है? 1 है, तो इसका आंसर भी 1/3 आ जाएगा। तो हमारे 2/3 कौन सा है? फर्स्ट पार्ट ही है, यानी कि ए ऑप्शन ही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अचीवर्स का सेकेंड क्वेश्चन। सिया इज वर्किंग ऑन मिक्स्ड ऑपरेशंस प्रॉब्लम्स। हर फादर आस्क्ड हर टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई बाय गिविंग हर फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब एक्स एंड वाई उसे फाइंड करना है। एक्स एंड वाई क्या करना है? फाइंड करना है। पहला क्या है? 4215 एडिशन 2187। ओके, 4215 एडिशन 2187, ये कर देते हैं हम। 5 + 7 कितना आता है? इसे मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, 4217 एंड 2187, तो इसका आंसर कितना आता है? 7 + 7 14, 4 कैरी 1, 8 + 1 9 + 1 10 0 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4 एंड 4 + 2 6, तो आंसर कितना आ गया? 6404। अब 6404 माइनस क्या करना है? 1245 माइनस क्या करना है? 1245, तो माइनस कर देता हूँ 1245। ओके, सो 4 - 5 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम? कैरी करेंगे, बट यहाँ पे 0 है तो इधर से कैरी करेंगे। 4 का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 का 9 एंड ये हो गया 14। 14 - 5 होता है 9, 9 - 4 होता है 5, 3 - 2 1 एंड 6 - 1 5, तो 5159। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 5159 कितना आ गया? ओह सॉरी, शायद मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया है, तो ये 7 नहीं, ये था ओके, ये था 5215 एंड नीचे था 7। ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सॉरी। ओके, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये ऊपर का भी रह गया थोड़ा सा रफ करना। हाँ, ओके, तो 5 + 7 कितना होता है? 7 + 5 12, 2 1 कैरी 8 + 1 9 + 1 0 1 कैरी 2 3 4 एंड 4 + 2 6। अब 6402 हमारा आंसर है, उसमें से हमें 1245 माइनस करना है। क्या करना है? 1245 को माइनस करना है। 1245 विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो 5 - 2 नहीं जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9 एंड ये हो गया 12, तो 12 - 5 7, 9 - 4 5, 3 - 2 1 एंड 6 - 1 5, 5157 ऑप्शन है। हाँ है, यहाँ पर है ऑप्शन 5157। अब हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? अभी y है 7682 माइनस x, x की कितनी थी? 5157, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 में से 7 जा सकता है क्या? नहीं, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो साइड से बोरो कर लेंगे। ये हो गया 7, ये हो गया 12, तो 12 - 7 5, 7 - 5 2, 6 - 1 5 एंड 7 - 2 2, तो 2525 आंसर आ गया। 2525, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन डी। आंसर क्या आ गया? करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने? पहले जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स थे वो हमने ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिए, फिर एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, फिर एक्स की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दिया एंड सब्सट्रैक्ट किया, फिर हमें वाई की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉस्ट ऑफ अ डजन बनाना इज 96। एक डजन बनाना का कॉस्ट कितना है? 96 है। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 864 बनानास?
एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन, 1 डजन इक्वल्स टू 12 बनानास। यस, एक डजन में कितने होते हैं? 12 बनानास होते हैं। तो 12 बनाना की कॉस्ट कितनी है? 96 है, यानी कि 12 बनाना की कॉस्ट दी है, हमें एक बनाना की निकालनी है। कितने बनाना की निकालनी है? एक बनाना की। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। ज़्यादा की दी है, एक की निकालनी है, तो क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 96, 12 वन ज़ा, सॉरी 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, तो 12 8 ज़ा 96। तो हमें क्या मिल गया? एक बनाना की कॉस्ट मिल गई। हमें क्या मिल गई? एक बनाना की कॉस्ट मिल गई। अब हमें क्या करना है? एक बनाना की कॉस्ट से 864 बनानास की कॉस्ट निकालनी है। एक की दी है, मल्टीपल की निकालनी है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। मल्टीप्लाई कर देंगे किसको किससे? 8, ओके, 8 को किससे करना है? 864 से। तो 864 मल्टीप्लाइड बाई 8 कैसे करोगे? 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 8 6 ज़ा कितना होता है? 48, 48 प्लस 3 49, 50 51, 51 कैरी 5, और 8 8 ज़ा कितना होता है? 64, 64 प्लस 5 66, 67, 68, 69, 70। तो आंसर कितना आ गया? 7012, 7012। सॉरी, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 5 कितना आता है? 64 प्लस 5 69 आता है। 64 प्लस 5 कितना आता है? 69 आता है। यस, तो 6912 ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? 6912। आंसर कौन सा आ गया फिर? 6912, 6912 सेंट्स। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सी रीचेस द पार्क एट 5:10। सी कितने बजे पार्क जाती है? 5:10 को पार्क जाती है। हर मदर अलाउज हर टू प्ले इन द पार्क फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स खेलने के लिए अलाउ करती है उसकी मदर। ओके, देन takes her to the dance class. If it takes her 10 minutes to drop the Sia to dance class, when does the Sia reach the dance class? अब इसके बाद 10 मिनट्स उसे डांस क्लास जाने के लिए लगते हैं। तो 5-10 बजे सिया खेलने जाती है, 25 मिनट्स खेलती है, फिर 10 मिनट उसे डांस क्लास के जाने के लिए लगते हैं। तो उसे डांस क्लास वो कितने बजे पहुंचती है वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 5-10 में पहले 25 ऐड कर देंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी देर तक खेलेगी, कितने बजे तक खेलेगी। तो क्या करेंगे हम? 510 प्लस 25 कितना आता है? 510 प्लस 25 कितना आता है? 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 1 3 एंड 5। तो 5:35 तक वो खेलती है। उसके बाद 10 मिनट उसे डांस क्लास जाने के लिए लगते हैं। डांस क्लास जाने के लिए उसे 10 मिनट लगते हैं। तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर? 10 ऐड कर देंगे। ओके, तो 0 प्लस 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, 5 45। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5:45। अब AM या PM, AM या PM, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें? PM दिया है, PM दिया है। PM यानी कि इवनिंग। तो वो डांस क्लास कब जाती है? इवनिंग में जाती है। इवनिंग यानी कि PM। तो आंसर कौन सा आ गया? 5:35 PM, ऑप्शन ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Ken went to his best friend's birthday celebration. They conducted multiple games for children. Whoever wins the competition receives a prize. Ken, who won 5 prizes in competition, including 2 cash prizes, each cash prize gift is worth 150 cents. He was so happy that he gave half of the money to his mother. Half of the money to his mother and spent the other half on painting set. Other half on painting set worth 24 cents and 20 sketch markers worth 5 cents. How much money does he still have? अब क्वेश्चन में क्या क्या गया है? केन कहाँ गया था? उसके बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे। उसके अंदर उसने टोटल 5 कॉम्पिटिशन्स जीते। हाँ, उसने कितने कॉम्पिटिशन्स जीते? 5 प्राइजेस जीते। उसके अंदर से 2 कैश प्राइजेस थे। 2 कितने थे? कैश प्राइजेस थे। तो कैश प्राइजेस कितने मिले उसे? टोटल 150 कैश प्राइज मिले। बट 150 में से उसने क्या कर दिया? हाफ, यानी कि आधे पैसे किसे दे दिए?
उसकी मम्मी को दे दिए, आधे पैसे मम्मी को दे दिए, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो कितने दे दिए उसने, ये कितना होता है 150 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 इधर गया, 10 हो गया, ये हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10, तो आंसर कितना आया 75। तो उसके पास 75 रुपीज़ बच गए, उसके पास कितने बचे 75, और मम्मा को कितने दिए 75। ओके, अब जो बचे हुए 75 थे उसमें से उसने क्या किया, पेंटिंग सेट खरीदा 23 सेंट का, 23 सेंट का पेंटिंग सेट खरीदा। ओके, 23 सेंट का क्या खरीदा उसने, सॉरी, ये 23 सेंट का क्या खरीदा उसने, पेंटिंग सेट खरीदा। उसके बाद क्या किया, 20 मार्कर्स खरीदे, कितने 5 रुपए की एक मार्कर के हिसाब से 20 मार्कर्स खरीदे, 20 मार्कर्स खरीदे, 20 मार्कर्स खरीदे, 5 रुपए का एक मार्कर था, तो 5005 2 ज़ा 10, 100 रुपीज़ के मार्कर्स हो गए, 100 रुपीज़ के क्या हो गए, मार्कर्स हो गए। अब एक यहाँ पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि जो 150 रुपीज़ थे वो उसके दो प्राइजेस के नहीं, एक ही प्राइस के थे, ईच प्राइस ऑफ 150 रुपीज़, यानी कि क्या कि उसने दो प्राइस जीते 150 के, तो उसने आधे पैसे दे दिए, यानी कि एक प्राइस के पैसे उसके मम्मा को दे दिए। तो कितने दिए थे 150 रुपीज़ दिए थे, तो उसके पास टोटल कितने रुपीज़ बचे थे, फिर 150 रुपीज़ ही बचे थे। अब 150 में से क्या किया उसने, 100 रुपीज़ के स्केच मार्कर्स खरीदे एंड 23 रुपीज़ का एक पेंटिंग सेट खरीदा। तो उसके पास अब टोटल कितने पैसे बचे, 150 माइनस 23, तो ये कितना हुआ, 0 माइनस 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से बोरो कर लेंगे हम, 7 4 2 1 27। अब उसमें से 100 माइनस फिर से कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मार्कर्स की प्राइस है। 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, तो टोटल कितने बचे उसके पास, 27 सेंट्स बचे, 27 सेंट्स बचे, ऑप्शन सी 27 सेंट्स। उसने अब स्टार्टिंग से देखो क्या हुआ, केन बर्थडे पार्टी में गया दोस्त के, वहाँ पर उसने कई सारे गिफ्ट जीते, कई सारे गिफ्ट में से दो गिफ्ट ऐसे थे जो कैश प्राइस थे, कैश प्राइस कितने के थे, 150 सेंट के थे, 150 सेंट्स के थे। फिर उसने उसमें से हाफ मनी किसे दे दिया, मम्मी को दे दिया, हाफ मनी यानी कि एक प्राइस किसे दे दिया, मम्मी को, तो कितना हो गया 150 मम्मा को दे दिया, 150 उसके पास थे, 150 में से उसने क्या किया 23 सेंट का एक पेंटिंग सेट खरीदा, और जो बचे हुए पैसे थे उसमें से उसने क्या किया 20 मार्कर्स खरीदे, 5 रुपए की एक मार्कर थी, तो उसके कितने हो गए 100 रुपीज़ हो गए, 100 एंड वो 123 का उसने खर्च कर दिया, कितने में से 150 में से। तो अभी उसके पास कितने बचे 150 माइनस 123, तो कितने बचे 27 सेंट्स बचे। ओके, समझ गया क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। The given figure shows the weight of apples. If the weight of each apple is same, then find the weight of one apple. अब यहाँ पर वेट मशीन दी गई है। ओके, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है हमें, ये 2 के और 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, यानी कि यहाँ पर है, तो टोटल वेट कितना होगा, 2 से ज़्यादा 3 से कम, यानी कि कितना 2.5 kg होगा। ओके, अब टोटल एप्पल्स कितने हैं, टोटल एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल एप्पल्स कितने हैं 10 हैं। कितना टोटल वेट कितना है 2.5 kg है, हमें मल्टीपल का दिया है, ज़्यादा का दिया है, एक का निकलना है, ज़्यादा का दिया है, एक का निकलना है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ, बट ये किस में दिया है केजी में दिया है, तो केजी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। ओके, तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1000 से। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 2500, आंसर कितना आ गया 2500, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2500 ही लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या लिखता हूँ 2500, अब डिवाइडेड बाय 10, 10 2 जाओ 20, बचा कितना 05, ये 0 नीचे आ गया, 10 5 जा 50, 0 0 ये 5 नीचे आ गया,
0 ऊपर 0, तो आंसर कितना आ गया 250 ग्राम्स आ गया। आंसर कितना आ गया 250 ग्राम्स, ऑप्शन सी। तो कितना दिया था हमें, टोटल वेट दिया था 10 एप्पल्स का, उसमें से एक एप्पल का निकालना था, तो हमने क्या किया, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो हमें क्या मिला, एक एप्पल का वेट मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ सेम साइज स्क्वायर्स विथ ईच साइड 2 सेंटीमीटर। हर साइड कितने सेंटीमीटर की है, अब ये साइड है, ये साइड है, ये साइड कितने की है 2 है, ये भी 2 की है, ये भी हर साइड कितने की है 2 की है। ओके, सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज सम ऑफ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होती है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है उसका एडिशन, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ओके, तो अब हमें इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम पहले गिन लेते हैं कि टोटल बाउंड्रीज कितने हैं। ओके, तो ये पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 26, एंड हर एक कितने की है 2 सेंटीमीटर की, तो 26 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो टोटल 52 आया। बट आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या सर हम ये जो बीच के लाइन्स है, ये जो बीच के लाइन्स है उसे भी हम ऐड कर सकते हैं क्या, उसे भी हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो बाउंड्री नहीं बना रहे, वो अंदर है, वो अंदर है। जो बाउंड्री क्या होती है, जो बाहर की जो दीवार होती है, समझो आपका घर है, घर की जो वॉल होगी, घर की जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री क्या होती है, वॉल होती है, जो बाहर गेट के साइड्स में जो वॉल होती है उसी को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री को ही हम गिनते हैं, उसके अंदर क्या है वो हम नहीं देखेंगे पेरीमीटर के अंदर। तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा 52 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो आंसर आ गया हमारा 52। टोटल कितने स्क्वायर्स थे, स्क्वायर्स हमने नहीं गिने, सॉरी, टोटल साइड्स कितने थे 26 साइड्स थे, एंड हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की थी 2 सेंटीमीटर की, तो 26 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर ट्रू। स्टेटमेंट 1, अ क्यूबॉइड हैज़ 4 फेसेस। क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड के पास 4 फेसेस होते हैं क्या, नहीं, क्यूबॉइड कैसा होता है, ये ऐसा, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो क्यूबॉइड के ऊपर एक होती है, नीचे एक होती है, ऊपर एक नीचे एक, फिर बाजू में 4 होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, क्यूबॉइड के पास 6 होते हैं। ओके, क्यूबॉइड के पास 6 होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, अ रेक्टेंगल हैज 4 वर्टाइसेस। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल देखते हैं हम। ओके, तो रेक्टेंगल कैसे दिखता है, ये ऐसा होता है रेक्टेंगल, यस। तो वर्टाइसेस कितने होते हैं रेक्टेंगल के पास, 4 होते हैं, करेक्ट है, 4 वर्टाइसेस। स्टेटमेंट 3, अ सिलेंडर इज क्वाड्रिलैटरल। अ सिलेंडर इज क्वाड्रिलैटरल। सिलेंडर कैसे होता है, ये ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है। तो सिलेंडर क्या क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलैटरल यानी कि क्या, जिसके 4 साइड्स हो, जिसके क्या हो 4 साइड्स हो, क्वाड्रिलैटरल जिसके 4 साइड्स हो। बट सिलेंडर के 4 साइड्स होते क्या, नहीं, सिलेंडर के 4 साइड्स नहीं होते। तो क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 ही ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड के 6 साइड्स होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। एंड स्टेटमेंट 3 कैसे गलत हो गया, सिलेंडर क्वाड्रिलैटरल नहीं होता है, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर्स आर इन 32। हाउ मेनी फोर्स आर इन 32, 32 के अंदर कितने फोर्स है। तो क्या करेंगे हम, सीधे डिवाइड, क्योंकि 32 दिया है, बड़ा नंबर दिया है, छोटा नंबर निकालना है, बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। ओके,
तो 32 के अंदर कितने फोर्स है? 8 है। इसे को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 4 + 4 ये होगा 8, 8 + 4 ये होगा 16, 16 + 4 सॉरी ये हो जाएगा, ओके हम इसे इधर देखते हैं। 4 + 4 कितना होता है? 8, 8 + 4 कितना होता है? 12, 12 + 4 कितना होगा? 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28, 28 + 4 32। तो ये हो गए 32। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने 4 आ गए हमारे पास? 8 4s आ गए। ओके 8 4s आ गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन। Ro is a guitarist who used to teach children. He has received numerous admissions this month, so he used to teach every day except Thursday and Sunday. How many students will attend each week? Okay, तो यहाँ पर हमें एक स्माइली दी है, एक स्माइली दी है, ओके इमोजी दी है, और एक इमोजी का मतलब कितना है? 4 स्टूडेंट्स। एक इमोजी का मतलब कितना है? 4 स्टूडेंट्स। तो एक वीक में टोटल कितने स्टूडेंट्स उसके पास आएंगे वो पूछा है। तो यहाँ पर 4 4 4 3 4 यानी कि 12, यहाँ पर 4 4 4 4 4, इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। ये 4 + 4 कितना होता है? 8। फिर ये एक 4 और यहाँ पर 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16। तो टोटल कितना हो गया? 16 + 4 20, 20 + 8 28, 28 + 20 28 + 20 कितना होता है? 38 48, 48 + 12 48 + 12 8 + 2 10 0 1 कैरी 4 5 6। टोटल कितना हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60। कैसे कैलकुलेट किया? एक इमोजी का 4 स्टूडेंट्स, एक इमोजी मतलब 4 स्टूडेंट्स, तो टोटल इमोजीज कैलकुलेट किया एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा? हर वीक का टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे वो मिल जाएंगे। ओके सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा CMO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 3rd। इसकी हेल्प से आप अगले CMO की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके थैंक यू।